आपने 12th का पेपर दे दिया और आपके रिजल्ट भी आ गए और बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेसन, नाउ यू आर एलिजिबल टू व्हाट टू डू इन योर लाइफ। अब से आप बिल्कुल फ्री हो कि आप लाइफ में क्या करोगे। हम सब सोचते हैं कि 12th के बाद तो लाइफ सेट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बस 12th तक ही हैं। इसके बाद इतने मोटे मोटे सिलेबस पढ़ने तो नहीं पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे। हर मंथ ये एग्ज़ाम दो, वो एग्ज़ाम दो। लाइफ स्ट्रेस में गुजर रही है, लेकिन बस एक बार 12th दे दूँ, एक बार बस उसके रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। एम आई राइट? और जब मैं आप लोगों की तरह थी, तो मैं भी सोचती थी कि अब तो 12th एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब तो लाइफ सेट है। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ का मेन एग्ज़ाम तो 12th के बाद जस्ट शुरू ही होता है। और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में हर स्टूडेंट जो कि उतना काबिल नहीं भी होता है, फिर भी वो टॉपर आ जाता है, फिर भी वो फर्स्ट आता है हर कुछ में। लेकिन लाइफ का एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, और वो उसमें इसलिए होता है क्योंकि उसमें सारे लोग का क्वेश्चन पेपर सेम होता है और सबको सिलेबस पता होती है। लेकिन यही चीज़ ज़िंदगी में अप्लाई नहीं होती, लाइफ में ऐसे नहीं होती। यहाँ हर इंसान के क्वेश्चन पेपर्स अलग होते हैं, तो उसका आंसर भी अलग होंगे। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो स्टूडेंट 10th 12th या फिर अदर फील्ड में अब तक टॉपर रहा है, वो लाइफ में ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जो बच्चा एवरेज रहा है, वो सक्सेसफुल है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आफ्टर 12th लाइफ को आप पहले की तरह मत लेना, क्योंकि वहाँ सबके क्वेश्चन पेपर सेम होते थे, तो सबका आंसर देने का तरीका भी सेम होता है। लेकिन अब ज़िंदगी बदल चुकी है, अब क्वेश्चन पेपर्स अलग आ चुके हैं और हर इंसान का वो क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके आंसर भी डिफरेंट ही होंगे। तो अब यहाँ पर सारा कुछ साइड करके अब आप डिसाइड करो कि आपका क्वेश्चन पेपर्स क्या है। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अब तक जो वो फॉलो करते हुए आ रहे थे, जैसा दूसरों लोगों ने कहा, जैसा पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, या फिर अदर कोई फ्रेंड्स, कि पहले तो तुम 10th कर लो, फिर 12th कर लो, या फिर कोई ITI कर रहा है तो तुम वो कर लो, देन इसी तरह प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पर आप वो चीज़ चूज करो जो कि आप करना चाहते हो। आप अपना पैशन ढूंढो, जो चीज़ आपको खुशी देती है, आपकी हॉबीज ढूंढो, क्योंकि यहीं से हर कुछ आपका लाइफ चेंज होने वाला है। अब से आप जो भी किए थे, उससे तो सिर्फ आपको मार्क्स ही मिले थे और एप्रिसिएशन, और उसे सुधारा भी जा सकता था। लेकिन अब आप जो भी करोगे, उससे आपका लाइफ का पॉइंट डिसाइड होगा। यहाँ से आपका लाइफ डिसाइड होगा कि आपका लाइफ में आपको क्या मिलेगा, किस पोजीशन पर आप पहुँचोगे। देन आफ्टर 12th आप कुछ वैसा चीज़ चूज करो, और आपको डेफिनेटली करना चाहिए जो कि आपको खुशी देती हो। यहाँ पर आप, अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, तो आप वो करो। अगर आपको लगता है कि आप साइंस ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, या फिर अदर फील्ड में MBA कर सकते हो, BTech कर सकते हो, देन आप वो करो। एंड सिर्फ प्रोफेशनल डिग्रियां ही नहीं, बल्कि अगर आपको अदर चीज़ें करनी हो, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको बहुत ज़्यादा बोलना पसंद है तो आपको स्पीकर बनना है, आपको राइटर बनना है, तो आप उन सब फील्ड में भी रिसर्च करना शुरू करो। अपने आप से पूछो, व्हाट डू यू वांट
टू डू इन लाइफ। वो चीज़ें क्या है जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपको एक तरह का सुकून देती है। एंड एक और क्वेश्चन जो खुद से पूछो कि अगर आपको पैसे ना भी मिले, अगर आपको पेड ना भी किया जाए, तो वो कौन सा काम है जो आप घंटों बैठ के कर सकते हैं एंड देन आपको सुकून मिलती है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बोर नहीं होते एंड आप उसे अकेले में भी कर सकते हो जब लोग आपको अप्रिसिएट करने के लिए वहाँ पे नहीं। एंड लाइफ में एक और गलती जो हर लोग करते हैं, दूसरे को देखकर उसका कॉपी करना। एग्जाम जैसा कॉपी नहीं, कॉपी मतलब ये है कि जो लोग चूज कर रहे हैं, जो लोग पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं कि देखो उसने तो ये किया, उसने 12th के बाद MBA किया, देन मैं भी करूँगा। अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हो तो आप बेशक करो, लेकिन वो भी कर रहा है, बस इस वजह से बिल्कुल मत करो। एंड इस वक्त के बाद अगर आप अकेले भी हो जाओ जहाँ पे कि आपके दोस्त कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और, तो आप अपने आप को ऐसा मत सोचना कि आप तो उन सबसे पीछे हो गए, बल्कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझना। खुद को ये संतावना देना कि आप अपने आप की सुन पाए हो, जो कि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। यहाँ तक आपने जो भी गलती की उसे तो डिनाई किया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन आगे जो आप करोगे, जो आप चूज करोगे, उसे सुधारा नहीं जा सकता। और मैंने भी PCB लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आगे भी मैं इसे परस्यू कर सकती थी, लोग जैसे कर रहे थे। और आज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कोई MTech कर रहा है, कोई BTech कर रहा है। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल्स, देन 12th के बाद आप क्या करोगी, ये तो और ज़्यादा डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 12th के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलती। तो इसमें आप बेस्ट हो, या फिर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप ये करोगे। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है और आपके तरफ प्रेशर आने लगता है, लेट्स मैरिड, है ना। तो एक तरफ सोसाइटी का सुनना, दूसरी तरफ पेरेंट्स का, एंड तीसरा अपना करियर। यहाँ पे एक लूप में हम फंस जाते हैं, आखिर किसका सुने। इधर सुने तो इधर भी तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाएंगे। अगर इधर सुना तो लड़की बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, उसको रोको। एंड थर्ड, करियर में क्या करोगे, फ्यूचर कैसा। एंड इन सारी चीज़ों को मैं भी अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ गर्ल्स। मैं भी एक आखिर लड़की ही हूँ एंड मैंने भी ये सारी चीज़ें को फेस किए और आज भी कर रही हूँ एंड आगे भी करूँगी, बिकॉज आपका बस यही गलती है, यू आर अ गर्ल्स। देन लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं और आप सबके जैसे नहीं हैं, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं सुननी। हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आखिर लाइफ हमारी है, आपकी है। देन इसे हम डिसाइड करेंगे कि इसे कैसे जीना है।